आज बड़ा शुभ दिवस है, मंगल बेला है। माघ पूर्णिमा, और जिनके स्मरण मात्र से मन निर्मल होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, हृदय में विशुद्ध भगवत भाव का प्रकाश होता है, जिनका परिचय देते हुए श्रीमद् गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज ने कहा, जिनकी वाणी हृदय के समस्त संशयों का छेदन करने वाली है, विमल उज्जवल भाव का प्रकाश करने वाली है, ऐसे संत भूषण श्री रैदास जी महाराज का प्राकट्य दिवस है। और हरि को निज जस ते अधिक, भक्तन जस पर प्यार। तो आज भगवान नाम का उच्चारण करके श्री रैदास जी महाराज के ही पवित्र चरित्र का कुछ चिंतन करेंगे। एक बार प्रेम से मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि 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 बोल। संदेह ग्रंथ छेदन समर्थ, वाणी विमल रैदास की। सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचारो, नीर खीर विवरण परमहंसन उर्धार्यो।
भगवत कृपा प्रसाद परम गति इहि तन पाई। राज सिंहासन बैठ ज्ञाति परतीति दिखाई। वर्णाश्रम अभिमान तज पद रज वंदहि जासुकी। संदेह ग्रंथ छेदन समर्थ बानी विमल रैदास की। संदेह ग्रंथ छेदन समर्थ वाणी विमल रैदास की। श्री रैदास जी महाराज का स्मरण करते हुए श्री गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज श्री रैदास जी महाराज की वाणी की कीर्ति का गान करते हैं। संदेह ग्रंथि छेदन समर्थ बानी विमल रैदास की। और उचित ही है, संतों की वाणी के रूप में ही, संतों के शब्दों के रूप में ही उनकी चेतना इस अस्तित्व में सदा विराजमान रहती है और उपासकों और साधकों का मार्ग प्रशस्त करती है। आपको यदि स्मरण हो तो आपको मैंने कभी निवेदन किया था, दर्शन प्रभु का करिए, आंख प्रभु को दीजिए, कान गुरु को दीजिए। नरवाहन जी महाप्रभु की ओर देख रहे हैं। श्री महाप्रभु ने कहा हमारी बात सुनो, देखो वहां नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरि घोषनार, नखसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। गुरु को कान दीजिए। वंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निखर। एक ही तत्व है, हरि गुरु एक ही तत्व है, लेकिन जब वो गुरु के रूप में हो तो कर्णपुटों से उसको ग्रहण करना चाहिए, और जब वो भगवत स्वरूप में सन्मुख हो फिर नेत्रपुटों से उसका दर्शन करना चाहिए, उस रस का पान करना चाहिए। दोनों ही रस हैं, रसो वही सह, जिसको श्रुति कहती है। लेकिन गुरु रूपी रस को पान करने की विधि है श्रोत्रपुटों से, कर्णपुटों से। उस शब्द रसायन जो है, दुरंत मोह का भंजन करने वाले वो जो शब्द हैं, उसको कर्णपुटों से ग्रहण किया जाए। वो जो रूप है, नेत्रपुटों से उस रस का पान किया जाए। कितनी बड़ी बात श्री कबीर जी कहते हैं। कोई नहीं बचा भगवान की माया से। सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा, ब्रह्मपुर लूटा, कोई नहीं बचा। पर कबीर कह रहे हैं हम बच गए। कैसे बच गए? संत सबद लगी उतरे पार। इसलिए सदा से यही निवेदन करता आया हूं, भाई हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा संत वाणी में है। संत क्या कहता है? अब शास्त्र आदि का चिंतन करने के लिए जैसी बुद्धि चाहिए वैसी तो हमारे पास नहीं है, और मुझे लगता है संतों की वाणी हो तो उसकी आवश्यकता भी नहीं है। संतन मथि निर्णय दियो, श्रुति पुराण इतिहास, गुरुजनों ने हम पे कृपा करके श्रुति शास्त्र का वो जो सार स्वरूप सिद्धांत है, हमको अपने सुंदर, सुकोमल, सरल, सुमधुर शब्दों में प्रसाद स्वरूप दे दिया है। कितनी सुंदर वाणी है संतों की, कितने कोमल शब्द हैं संतों के। ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचू। कितनी सुंदर वाणी है, कितने कोमल शब्द हैं, कितने सुमधुर भाव हैं, कितने सुमधुर भाव हैं। तीरथ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहां जहां जाऊं
कितनी सुंदर वाणी, कितने सुकोमल शब्द, कितने सुमधुर भाव, मर्म का स्पर्श कर ले। जासु वचन रवि करहि निकर, कैसे सूर्य के समान उज्जवल प्रकाशित, हृदय का अंधकार दूर करने वाले, उस दुरंत मोह का नाश करने वाले, संशय ग्रंथि का छेदन करने वाले। तो जब संतों की वाणी है तो फिर कुछ और विचार करने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा पूर्वक, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे और श्रद्धा पूर्वक इसको धारण किया जाए, इसके अनुरूप जीवन बनाया जाए। तो श्री रैदास जी महाराज की वाणी की कीर्ति का गान श्री नाभाजी महाराज करते हैं। सर्वप्रथम सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार, जो भी कहा है वो श्रुति शास्त्र सम्मत है, वेद शास्त्र के अनुकूल है, जीव का कल्याण करने वाला है। और नीर खीर विबरन परम हंसन उरधार्यो। श्री नाभाजी महाराज तो कह रहे हैं कि रैदास जी महाराज के शब्दों को परमहंस अपने हृदय में धारण करते हैं, ऐसी अद्भुत उनकी वाणी है। तो कुछ उनके पवित्र चरित्र का भी आज स्मरण कर ले। जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य प्रभु के एक ब्रह्मचारी शिष्य, उनकी सेवा यही थी कि नित्य प्रति मधुकरी करके लाएं और फिर आकर सिद्ध करके श्री गुरु जी को निवेदन कर दें श्री ठाकुर जी के सन्मुख पधराने के लिए। अच्छा, सीधा सामान लेकर आने की आज्ञा थी। सीधा समझ गए ना, आटा चुटकी लेकर आएंगे, सुचिता पूर्वक पवित्रता पूर्वक श्री ठाकुर जी के लिए रसोई सिद्ध करेंगे, अमनिया श्री ठाकुर जी को पधराएंगे, भोग लगेगा, फिर प्रसाद पाएंगे। तो श्री रामानंदाचार्य प्रभु के अनेक अनेक शिष्य, उनमें एक ब्रह्मचारी शिष्य, उनकी यही सेवा थी। एक वणिक था, व्यापारी, उसकी वृत्ति कुछ शुद्ध नहीं थी, पवित्र नहीं थी। और अशुद्धि और अपवित्रता क्या है? सकामता ही अशुद्धि और अपवित्रता है। वो बार बार श्री रामानंदाचार्य जी से प्रार्थना करता था कि कभी मेरे यहां से भी आप भिक्षा स्वीकार करें। पर श्री जगत गुरु भगवान जानते थे कि इसकी वृत्ति जो है वो शुद्ध नहीं है। साधु को बहुत विचार करना चाहिए, ग्रहण करते समय साधु को बहुत विचार करना चाहिए। तो वो बहुत प्रार्थना करता था, जबकि उसकी प्रार्थना के मूल में कोई सद्भाव नहीं था। वो ये जानता था कि ये सिद्ध पुरुष हैं, उसका अपना कुछ मनोरथ था, रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा सकामता ही सेवा को भी दूषित करती है, सकामता ही भावना को भी दूषित करती है। तो उसके मन की कोई कामना थी, और अंतर्यामी श्री स्वामी जी जानते थे कि इसका भाव, इसकी वृत्ति शुद्ध नहीं है, प्रभु को निवेदन करने योग्य नहीं है, तो उसकी भिक्षा कभी स्वीकार नहीं किए। अब एक बार दैव योग से कुछ ऐसी घटना घटी, बड़ी घनघोर वर्षा हो गई, संध्या हो गई, और उन ब्रह्मचारी शिष्य को कहीं से वो सीधा आटा सीधा सामान नहीं मिला। अब उनके मन में इस बात का सोच है कि खाली हाथ जाऊंगा तो श्री ठाकुर जी को भी भोग नहीं लगेगा, और श्री ठाकुर जी को भी भोग नहीं लगेगा तो गुरुदेव भी भूखे रह जाएंगे। अब वो जो वणिक था, वो जो व्यापारी था, उसकी दृष्टि पड़ी, समझ गया कि आज इनको कुछ मिला नहीं है, तो उसने जाकर प्रार्थना की। अब बात बनाने में वो बड़ा निपुण था, भोले भाले वो ब्रह्मचारी थे, और उनका हृदय इस बात से चिंतित भी था कि यदि आज भिक्षा नहीं मिली तो ठाकुर जी को भी भोग नहीं लगेगा, गुरुदेव भूखे रह जाएंगे। तो उनकी भावना कहीं से कुछ अनुचित नहीं थी, गुरुदेव भूखे ना रह जाएं, बस इसी भाव से उन भोले भाले शिष्य ने उस वणिक से सीधा आटा स्वीकार कर लिया। घर गए, कुटिया में पहुंचे, अमनिया सिद्ध किया, श्री ठाकुर जी को निवेदन किया, पर उस दिन श्री ठाकुर जी ने भोग ग्रहण नहीं किया। श्री स्वामी जी ने देखा आज प्रभु ने ये नैवेद्य स्वीकार नहीं किया है। स्वामी जी तो अंतर्यामी थे ही, सब विवरण जान गए।
थोड़ा रुष्ट हो गए कि सेवा में ऐसी असावधानी नहीं होनी चाहिए, हमारी इच्छा के विपरीत जाकर ऐसा कार्य क्यों किया। हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, हमारी आज्ञा है कि इस व्यक्ति से कोई भी वस्तु स्वीकार न की जाए, तो हमारी इच्छा के विपरीत जाकर ऐसा कार्य क्यों किया। श्री स्वामी जी रुष्ट हो गए, श्राप दे दिया कि ऐसा हीन कार्य किया है, जाओ हीन कुल में तुम्हारा जन्म हो जाए। श्राप शिरोधार्य कर लिया। यद्यपि मैं देखता हूं कि इस सारी लीला में केवल राम जी की इच्छा है। भक्ति का, विशुद्ध भक्ति का प्रताप प्रकट कराने के लिए, इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा कराने के लिए कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। केवल इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा के लिए प्रेम बीज पलटे नहीं, चाहे युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे पे रहे संत का संत। न मे भक्त प्रणश्यति, भगवान कहते हैं मेरे भक्त का नाश नहीं होता, उसका पतन नहीं होता। ऊंच नीच घर अवतरे पे रहे संत का संत। विशुद्ध भक्ति की प्रतिष्ठा के लिए भगवान ने सब लीला की। कोई और कारण नहीं समझना चाहिए इसमें। गुरु कैसे ऐसा दंड दे सकते हैं शिष्य को। मानस में आप देखिए, महादेव जब रुष्ट हो गए तो गुरु को कितनी दया आई। बोले नहीं प्रभु, ये श्राप योग्य नहीं है, इस पर दया करिए, इस पर कृपा करिए। तो कहीं भी अपने मन में कोई इतना सा भी ये भाव ना लाए कि स्वामी जी का हृदय कितना कठोर रहा होगा। ना, ये जो हुआ है राम जी की इच्छा है। विशुद्ध भक्ति की प्रतिष्ठा के लिए, भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा के लिए, भक्ति के उत्कर्ष के लिए भगवान ने ये सब लीला की। और कई बार आपको मैंने निवेदन किया, भगवान को कोई लीला करनी होगी तो भगवान अपने जनों को ही तो निमित्त बनाएंगे, भगवान अपने निज जनों को ही तो लीला का उपकरण बनाएंगे। अपने जनों से ही तो प्रभु अपना कार्य कराएंगे। प्रभु का निज कार्य प्रभु के निज जन ही करेंगे ना, तो भगवान के निज जन हैं। भगवान ने लीला की। संसार कैसे जानेगा कि ऊंचे कुल में कोई जन्मे या कहीं भी, पर सोई कवि कोविद, सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजय रघुबीरा। दक्ष सकल लच्छन जुत सोई, जाके पद सरोज रति हुई। दक्ष सकल लच्छन जुत सोई, जाके पद सरोज रति हुई। कौन होता है हंस? जो सार ग्रहण करे वो हंस है। कहने सुनने में ये बात आ जाती है, होने में नहीं होती। कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। ऐसा दर्शन या तो विशुद्ध भगवान के दरबार में होता है या फिर किसी भक्त के आंगन में आपको यह दर्शन होगा, किसी भक्त के जीवन में आपको यह दर्शन होगा, अन्यत्र तो नहीं होता। कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। भेद बुद्धि जो है वो बनी रहती है, सोना सोना ही लगता है, चांदी चांदी लगती है। अब ऐसी दृष्टि किसकी होगी? श्री रांका बांका जैसी। वो स्वर्ण पर मिट्टी डाल रहे हैं और वो श्री बांका जी कहती हैं अरे मिट्टी पर क्यों मिट्टी डाल रहे हो, पराया धन है, हमारे लिए वैसे भी मिट्टी है। कहां ऐसा दर्शन होता है संसार में भाई? कहने सुनने की बात है, बड़ा कठिन है, खरो ही कठिन है। पर इसी विमल उज्जवल सिद्धांत की प्रतिष्ठा के लिए भगवान ने सब लीला की। श्राप शिरोधार्य कर लिया। इसी प्रकार के एक परिवार में उनका जन्म हुआ। अब प्रेम बीज पलटे नहीं। वो जो विशुद्ध भक्ति भाव है, वो जो दृढ़ वैराग्य था उनके जीवन में, वो जो पूर्व का किया हुआ साधन था, वो तो कहीं गया नहीं। किसी भी पुण्य का क्षय हो जाता है। बड़े से बड़ा अनुष्ठान आप करो, बड़े से बड़ा यज्ञ करो, क्या होगा? पुण्य मिलेगा, लेकिन उस पुण्य का क्षय होगा। पर तेरी बख्श ना मेटे कोई, भक्ति का क्षय नहीं होता। ऐसा तो हो सकता है कि कुछ काल के लिए मान लो किसी साधक की, उपासक की उन्नति ना हो, वो आगे ना बढ़े, पीछे नहीं जाएगा, लेकिन
भगवान अपने भक्त का, यदि भक्त है, शरणागत है, फिर भगवान अपने भक्त का पतन नहीं होने देते, गिरता नहीं वो। करऊं सदा तिनकी रखवारी। अब वो जो पूर्व का जो उत्कट वैराग्य है, बड़ा वैराग्य त्याग से युक्त उनका जीवन था, तभी तो श्री रामानंदाचार्य भगवान की निज सेवा में रहे होंगे। यहां से एक बात का विचार करना चाहिए कि वो शिष्य भी कोई साधारण नहीं होंगे ना। जगत गुरु भगवान की निज सेवा में हैं, उनके अंतरंग सेवक हैं, तो उनका ज्ञान वैराग्य कोई साधारण तो रहा नहीं होगा, उनकी योग्यता भी विशिष्ट होगी। तो वो पूर्व का जो ज्ञान वैराग्य है वो सब ज्यों का त्यों बना है। अब स्त्री के शरीर का स्पर्श नहीं करना है, माता दूध पिलाना चाहती है, वो मुख मोड़ लेते हैं। कितने दिन हो गए बालक ने दूध नहीं पिया। अब उस समय तो भाई बालक के जीवन धारण करने का एकमात्र आधार माता का दूध ही होता है, और बालक दूध नहीं पी रहा, माता पिता को बड़ी चिंता हुई। और वहां श्री स्वामी जी को भगवान ने प्रेरणा की, स्वामी जी को भी बाद में कुछ मन में पीड़ा हुई कि थोड़े से अपराध के लिए मैंने बहुत बड़ा दंड दे दिया। तो वहां श्री ठाकुर जी ने मन में प्रेरणा की, स्वामी जी पहुंच गए। अब यद्यपि ऐसे परिवार में जन्म हुआ था, और जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य, उन्होंने ही आकर भक्ति काल में ये क्रांति लाकर दिखाई कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। आप पहुंच गए उस घर में, संत घर में आए हैं। अब वो जो दंपति थे वो बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन चिंता भी है, अपने हृदय का जो दुख था संत से कह दिया। तो श्री स्वामी जी ने कान में भगवान नाम सुनाया, पंच संस्कार से पूर्ण श्री स्वामी जी महाराज ने दीक्षा कराई। उसके बाद माता का स्तनपान किया, उसके बाद दूध की एक बूंद उन्होंने ग्रहण की। गुरु मिल गए, गुरु का हाथ अब सर पर है, अब किसी बात की चिंता नहीं है। क्यों नहीं पी रहे थे माता का दूध? अरे पहले थोड़ी सी गलती हुई, उसके कारण इष्ट गुरु की सेवा से मुझे दूर होना पड़ा, थोड़ी सी असावधानी सेवा में हुई और ये दंड मिला। अब फिर से कहीं कोई भूल ना कर बैठूं, फिर से कहीं कोई अपराध ना हो जाए, ये सब बात भीतर भीतर बनी है, उसकी स्मृति बनी है। और श्री प्रियादास जी महाराज जब श्री रैदास जी महाराज की कीर्ति का गान करते हैं तो कह रहे सबसे सुंदर बात जो दर्शनीय है श्री रैदास जी महाराज के चरित्र में, यद्यपि वो गुण निधि हैं, गुणों के भंडार हैं, तो कह रहे सबसे प्रिय बात क्या है कि भगवान से भी अधिक प्रीति जो है ना वो भगवान के भक्तों से है। साधु का दर्शन होता है, द्वार पर कोई साधु आता है, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, करूं आरती चरण पखारूं, करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, कहे कथा और अर्थ विचारे, कहे कथा अर्थ विचारे, आप तरें औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे, कह रे दास मिले हरिदासा, कहे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म
के दिवस पे जाऊं बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। तब संसार की किसी वृत्ति में तो उनकी प्रवृत्ति है नहीं। यद्यपि पिता जो थे वो धन संपत्ति से पूर्ण थे, संपन्न थे, लेकिन रैदास जी महाराज की वृत्ति कुछ और है। उनकी दृष्टि द्वार पर ही लगी रहती है, कब कोई साधु आए, कब किसी संत का दर्शन हो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आम तो ना। मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। अब जो चाव एक व्यवहार में लगे व्यक्ति को धन कमाने के लिए होता है, सुंदर स्त्री के लिए होता है, कंचन कामिनी के लिए होता है, अब श्री रैदास जी महाराज के मन में वही चाव किस लिए है? संतन को देखूं आम तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आम तो। अब पिता जो हैं अब वो व्यवहार में है, उनकी वृत्ति भी वही है। उनको श्री रैदास जी महाराज का ये सब आचरण व्यवहार जो है ये अच्छा लगता नहीं। पहले सोचा इनका विवाह करा देते हैं। उनको लगता है कि ये जो कुछ है, किसी प्रकार का रोग है, विवाह करा देते हैं, स्वस्थ हो जाएंगे। संसार के व्यक्ति को वो जो भजन करने वाला होता है ना, वो रोगी दिखाई पड़ता है, बावरा दिखाई पड़ता है। कहते हैं ना, अरे बावरा है, पागल है। तो पहले सोचा विवाह करा देते हैं, विवाह करा दिया। पर जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जिसकी सारी व्यवस्था भगवान देख रहे हैं, उसका मार्ग कौन रोके? पत्नी जो आई वो महान पतिव्रता, उसने तो अपना मन मानो पति के मन में मिला दिया। पति की जो इच्छा है वही उनकी इच्छा है। अब तो जो सेवा भजन कीर्तन था उसकी गति और बढ़ गई। पहले तो अकेले ही सेवा करते थे, कोई साधु आ जाए तो अकेले ही सेवा करनी पड़ती थी। अब तो जो पत्नी आई है वो वस्तुतः धर्म पत्नी है। अब तो उसके संग सहयोग से और सुंदर सेवा होने लगी, और आनंद होने लगा। अब पिता ने सोचा जब तक इनके पास ये सब धन साधन रहेगा तब तक इसमें लगे रहेंगे, एक बार इनको इससे वंचित कर दो, कुछ रहेगा ही नहीं। अब फिर परिवार के पोषण के लिए लगना ही पड़ेगा व्यवहार में। न्यारा कर दिया घर से। कहीं पीछे, घर के पीछे एक छोटा सा स्थान था, छत तक नहीं थी, और वहां बोले वहीं जाकर रहो। पर इतने धीर, इतने गंभीर श्री रैदास जी, जैसे किसी भी प्रकार के आंधी तूफान से जो पर्वत होता है ना, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। छोटे बड़े वृक्ष तो ढह जाते हैं, पर पर्वत अपने स्थान पर ज्यों का त्यों रहता है। पर्वत पर खड़े वृक्ष ढह जाते हैं, पर्वत नहीं हिलता। ऐसे धीर, ऐसे गंभीर, ऐसी अविचल उनकी भक्ति वहां जाकर पड़ गए। उनके तो जीवन का सिद्धांत ही एक है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। रैदास
रात ना सोइए, दिवस न खुइए स्वाद। अहनिस हरि जी सिमरिए, छाड़ सकल प्रतिवाद। ऐसा रैदास जी का जीवन। रैदास रात न सोइए और दिवस न खोइए स्वाद, अहनिस हरि जी सिमरिए, छाड़ सकल प्रतिवाद। भक्त की दृष्टि तो यही है, जितना सुख साधन अनुकूलता है वस्तुतः वो भजन में बाधक ही है, वस्तुतः वो भजन में बाधक है। रैदास जी महाराज बहुत प्रसन्न हो के बोले, देखो ठाकुर जी कितनी कृपा है, हम घर गृहस्थी के बंधन में न पड़ जाते। जैसे विवाह हुआ पिता ने न्यारा कर दिया, जाओ पड़ जाओ वहां चौड़े में जाकर, छत तक नहीं है, भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पिता ने तो ये सोचा भाई परिवार के पोषण के लिए अब कुछ ना कुछ वृत्ति में लगना पड़ेगा, कुछ ना कुछ व्यवहार करना पड़ेगा। वो कुछ और ही देख रहे हैं, वो कुछ और ही देख रहे हैं। बलिहारी इस दुख के जो पल पल नाम रटाए, भला भया मेरी मटकी फूटी पनिया भरन से छूटी। और वैसे भी पत्नी की वृत्ति होती यदि कुछ और, उनसे कुछ अलग, तो झंझट होता। पर वो तो सर्वथा अनुकूल है, वो तो सर्वथा सहयोगिनी है। यहां एक बात मुझे अवश्य कहनी है, यदि हम वस्तुतः प्रभु को चाहते हैं, कोई बाधा है ही नहीं फिर मार्ग में। यदि वस्तुतः इच्छा प्रभु की ही है, हम प्रभु को ही चाहते हैं, प्रभु के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते, त्रिकाल में कोई और कामना नहीं है, कामना का लेश भी नहीं है, फिर कोई बाधा नहीं है, कोई झंझट नहीं है। सारी बाधाओं का मूल जीव की अपनी वासना है, उसकी अपनी कामना है। दुख को मूल सकामता। जो केवल प्रभु को चाहता है, जिसकी दृष्टि केवल प्रभु पर है, उसका जीवन तो ऐसा ही होगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दें, जहां विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। दृष्टि राम पर है ना, दृष्टि फूल पर है तो फिर कोई कांटा नहीं, दृष्टि प्रभु पर है। बल्कि वो तो ये देख रहे, अरे कितनी प्रभु की कृपा हुई, बंधन में कहीं पड़ ना जाते, कहीं फिर से कोई भूल ना हो जाती। ठाकुर जी ने सावधान कर दिया। और फिर अब भाई माता पिता के साथ रहते थे, भाई बंधुओं के साथ रहते थे, तो न चाहते हुए भी थोड़ा बहुत व्यवहार तो करना ही पड़ता था। शिष्टाचार के नाते ही थोड़ा बहुत व्यवहार तो करना ही पड़ता था उनके साथ। अब घर गृहस्थी में जब कोई रहता है, बड़ा परिवार होता है, अब आप व्यक्ति शांत हो पर बगल में कोई कलह क्लेश कर रहा हो तो अपने मन पर उसका प्रभाव पड़ता है ना। तो रैदास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले लो ठाकुर जी ने सब झंझट छुड़ा दिया। हम तो अपना प्रयास करके पता नहीं इस संसार से न्यारे हो पाते कि ना हो पाते, ठाकुर जी ने अपनी कृपा से ही हमको इस संसार से न्यारा कर दिया। और तेई भय जगत से न्यारे, जिन वृंदावन चंद संभारे। कल ही तो आपसे यही बात कह रहा था, यदि वस्तुतः भगवान कृपा करते हैं तो न्यारा ही करते हैं। वो क्या रखा है यहां पर, इस द्वंद्व से भरे संसार में क्या है? आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं खोज लो, द्वंद्व ही है, दुविधा ही है। सीधे शब्दों में कहें तो भाई झंझट ही है, झंझट ही तो है। और झंझट भी ऐसा, ये फंदा भी ऐसा है कि ये केवल फंदा ही गले में नहीं पड़ा है, जिसके गले में पड़ा है उसने भी इस फंदे को पकड़ रखा है। तो बंधन दुगना हुआ, एक तो फंदा ही गले में पड़ा है, और जिसके गले में फंदा है वो छोड़ना नहीं चाहता, वो इससे छूटना नहीं चाहता, उसने फंदे को और कस के पकड़ रखा है। तो रैदास जी महाराज ने विचार किया, प्रभु ने इच्छा से हमें जिस परिवार में जन्म दिया है, जो हमारी वृत्ति है, उसी के अनुरूप
हमको अपना कार्य करना चाहिए। अब जूता बनाने लगे। अब बनाते हैं पर बाजार तक पहुंच ही नहीं पाते। ठाकुर जी ने कभी व्यापार तक पहुंचने ही नहीं दिया। जो प्रभु से प्यार करेगा वो कैसे व्यापार करेगा? अब रोज पगदासी सीते हैं, लेकिन संतों को रैदास जी महाराज के हाथ की बनी पगदासी इतनी प्रिय है, साधुओं को इतनी अच्छी लगती है, वो बेचारे कभी बाजार तक पहुंच ही नहीं पाते। बीच ही में कोई साधु मिल जाता है। कितने कितने दिन बीत जाते हैं, भोजन पानी का ही कोई प्रबंध नहीं है। फिर अंततः श्री ठाकुर जी को विचार हुआ, भाई ये हमारे भक्त हैं, अरे और कुछ नहीं तो कम से कम निर्वाह का साधन तो उपलब्ध होना चाहिए ना, भूखे पड़े हैं। सर्दी गर्मी वर्षा आंधी सब सह रहे हैं। श्री ठाकुर जी को सोच हुआ। ठाकुर जी पहुंचे, साधु का वेश बनाकर श्री ठाकुर जी पहुंचे। रैदास जी जूता गांठ रहे थे। श्री सीताराम श्री ठाकुर जी ने आवाज लगाई, द्वार पर देखा। अब जो कार्य कर रहे थे वहीं छोड़ा। अब रैदास जी महाराज तो नृत्य ही करने लगते थे। जैसे ही देखा द्वार पर साधु आए हैं, सुंदर वैष्णव वेश है, और फिर आज तो श्री ठाकुर जी ही स्वयं पधारे थे। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा। ये जो भाव है ना, ये भक्ति के सुफलित होने का लक्षण है। एक तो है कि भक्ति का बीज है, एक है अभी बीज पौधा बना है, अंकुरित हुआ है। लेकिन संत को देखकर ऐसा अनुभव हो कि क्या हो जो इन संतों पर न्यौछावर कर दूं। संत को देखो तो ऐसा लगे कि आह आज उत्सव मनाने का दिन है। माने अपनी भक्ति जो है, वो जो भक्ति बेली है ना, उस पर फल आया है। ये भक्ति बेली पर लगा फल है। ये भक्ति के सुफलित होने का लक्षण है। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। रैदास जी महाराज ने जो भी था उससे यथोचित संत भगवान का सत्कार किया, आदर किया। अब संत वेशधारी श्याम सुंदर कह रहे हैं कि हम तीर्थ को जा रहे हैं, ये हमारे पास एक ये पारस मणि है, इसको कुछ काल के लिए आप अपने पास रखिए, क्योंकि हम यात्रा पर जा रहे हैं, इसको साथ ले जाना उचित नहीं है। कुछ काल के लिए आप इसको अपने पास रखिए, खूब प्रयोग करिए, पास रखिए, खूब प्रयोग करिए। हम लौटेंगे आपसे पुनः ले लेंगे। अब रैदास जी महाराज तो किसी और ही विचार में हैं। उनको लगा कि एक बार इनको प्रमाणित करके दिखा देते हैं कि ये पारस मणि ही है। तो वो जो चमड़ा छीलने की वो रापी होती है ना, लोहे की, श्री ठाकुर जी ने झट से उसको स्पर्श कराया, वो सोने की हो गई। रैदास जी महाराज को और चिंता हो गई, इसका इंतजाम अब और करना पड़ेगा। फिर बड़ी विनम्रता पूर्वक संत भगवान से कहा, मेरे धन राम कछु पाथर न सरे काम, दाम में न चाहूं चाहो डारूं तनवार की। उन्होंने कहा मेरा धन तो श्री राम नाम है, वही मेरी पारस मणि है, वही मेरी चिंता मणि है, उसके अतिरिक्त किसी और मणि की मुझे आवश्यकता नहीं है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि अरे आप इस अभाव में हैं, साधु सेवा आप करते हैं। श्री रैदास जी महाराज ने कहा कुछ होगा तो उससे संत सेवा करेंगे, नहीं होगा तो अपने आप को न्यौछावर कर देंगे, ये हमारा तन है, ये किस काम आएगा। पर मेरे धन राम कछु पाथर न सरे काम, चाहूं मैं न दाम चाहूं तन। छुआ भी नहीं रैदास जी ने,
पारसमणि का स्पर्श भी नहीं किया। ठाकुर जी कहते कहते थक गए, हार गए। भक्ति होता है भगवान को हरा देता है। ठाकुर जी कह कह कर थक गए, मना मना कर हार गए। श्री राधादास जी महाराज ने पारसमणि का स्पर्श भी नहीं किया। हाँ, इतना अवश्य कह दिया, वो हमारी झोपड़ी का छप्पर है, इसमें आप दुबका कर रख दीजिए, आप जब आइएगा यहां से ले लीजिएगा। आपने कहा है, अब ये सेवा आपने हमको दी है कि मैं आपकी वस्तु संभाल कर रखूं, तो ये साधु सेवा है। आप यात्रा पर जा रहे हैं, अब ये हमारे झोपड़ी का जो छप्पर है इसमें मणि छिपा दीजिए, लौट कर आएंगे यहीं से ले लीजिएगा। ऐसा ही करना पड़ा, भगवान को ऐसा ही करना पड़ा। जाहि न चाहिए कबहु कछु, बस तुम सन सहज स्नेह। 2 बार श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग पर हमने चर्चा की। महाराज पृथु के प्रसंग में भी और भक्तराज श्री प्रहलाद जी के प्रसंग में भी। जब प्रभु कुछ देते हैं ना, मान लो कुछ दे रहे हैं, कह रहे हैं वर मांगो या तुमको कुछ देना चाहते हैं, अरे प्रभु ये तो आपकी मोहित करने वाली वाणी है। ये तो आप उसी से कहते हैं जिसको आप अपने आप से दूर करना चाहते हैं। हमसे कोई भूल हो गई, कोई अपराध हो गया। अच्छा देखो संसार में क्या होता है, स्वामी पुरस्कार देता है माने सेवक ने कोई विशेष सेवा की है, पर यहां स्वामी कुछ देने लगे तो सेवक कहता है कोई भूल हो गई हमसे, कोई अपराध हो गया है हमसे, जो कुछ देकर, जो कुछ अपने अतिरिक्त, अपने सहज स्नेह के अतिरिक्त कुछ और देकर आप हमको अपने आप से दूर करना चाहते हैं। और वैसे भी चिंतामणि हरि नाम है, सफल करे सब काम। छुआ भी नहीं रैदास जी ने, थक गए ठाकुर जी। अंततः वही झोपड़ी के छप्पर में पारसमणि को छिपाकर और बढ़ जाना पड़ा आगे। अब श्री ठाकुर जी ने कहा भाई दूसरी व्यवस्था करते हैं। वो जिन श्री ठाकुर जी के स्वरूप की श्री रैदास जी महाराज चोरी छिपे सेवा करते थे, अब वहीं ठाकुर जी के चरणों से रोज 5 मोहरें स्वर्ण की प्रकट होने लगी। अब ठाकुर जी को किसी ना किसी प्रकार से व्यवस्था करानी है। भक्त ऐसी स्थिति में पड़ा है, सर पर छत नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं है, भोजन पानी का कोई प्रबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में भक्त पड़ा है, भगवान भी कैसे चैन से बैठ जाएं, ठाकुर जी को भी कैसे चैन पड़े। अरे माता के सामने बालक भूखा हो, माता भोजन नहीं कर सकती जब तक बालक को खिला न ले। बालक को कोई रोग हो जाए, रोग भले बालक को हो, पीड़ा माता को होती है। भक्त ऐसी स्थिति में पड़ा है, भगवान को कैसे चैन पड़े। अब ठाकुर जी ने कहा भाई दूसरा कोई व्यवस्था करते हैं। अब जिन श्री ठाकुर जी के स्वरूप की सेवा करते हैं वहां चरणों से 5 मोहरें प्रकट होने लगी। अब रैदास जी महाराज ने कहा ये एक और झंझट आ गया। अब रोज वो मोहरें चिमटे से उठाएं, गंगा जी में जाकर डाल आए, छुए नहीं उसको। वो पहले की भूल जो है वो इससे इतने सावधान है, भाई जरा सी हमसे भूल हुई, गुरुदेव की सेवा से हमको दूर होना पड़ा। ये सब देख रहे हैं हम, अब भूल नहीं होनी चाहिए। इतने सावधान, इतने विवेकी, इतने सावधान कि कहीं से भी कोई अनुचित आचरण हमसे ना हो जाए। धन का स्पर्श नहीं करते, चिमटे से उसको उठाते हैं, क्योंकि उस धन के मूल में परिश्रम पुरुषार्थ नहीं है ना। और पर धन परतीय बंचो। एक बात मैं कहता हुआ आगे बढ़ूं आपसे, और बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं कह रहा हूं कि अपना कमाया हुआ भी जो धन है, भले आपने उसको बिल्कुल उचित रीति से कमाया है, उसमें भी स्वभावगत तो दोष रहता ही है। उसकी निवृत्ति संत भगवंत की सेवा के बिना नहीं होती। आपने उचित रीति से धन कमाया, ईमानदारी से आप अपना काम कर रहे हैं, फिर भी उस धन में स्वभावगत कुछ दोष रहेगा। इसीलिए शास्त्र ये विधान करता है कि जो भी कमा रहे हो उसका दशांश आपको सत्कार्य में लगाना ही चाहिए। उसका दशांश सत्कर्म में जरूर लगाना चाहिए। गृहस्थ के लिए तो ये कर्तव्य है, ये शास्त्र की आज्ञा है। ईमानदारी से जितना आप कमाते हैं उसका 10% जो है संत भगवंत की सेवा में लगना चाहिए, पुण्य कर्म में लगना चाहिए, गौ ब्राह्मण की सेवा में लगना चाहिए। तभी उसके अनर्थ की कुछ निवृत्ति होगी। तो अपना कमाया हुआ भी धन हो उसमें भी दोष रहता है, और फिर पराया धन हो, अनीति से कमाया हुआ धन हो, दुराचार से कमाया हुआ धन हो,
उसमें तो भाई अनर्थ के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। भगवान श्री वेदव्यास श्रीमद् भागवत में कहते हैं वो कहने को अर्थ है, होने को अनर्थ है। वो तो हजार हजार अनर्थों का मूल है। जैसे ही जीवन में आएगा सबसे पहले क्या करेगा, बुद्धि विकृत कर देगा, गलत निर्णय आपसे कराएगा। ऐसा निर्णय आप लोगे जो आपके जीवन को नष्ट करने वाला होगा, जो आपके भीतर की सुख शांति समाप्त कर देने वाला होगा। समय दंड देता कैसे है? ऐसे ही तो देता है। काल दंडले काहू न मारा, जहां को हरि दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हरि लेही। दुख जीवन में आता कैसे है? गलत निर्णय का ही तो परिणाम है। और साधक को तो इस विषय में बहुत सावधान होना चाहिए। और साधु हो, साधक सावधान रहे। अब साधक तो भाई ग्रस्त भी है, तो वो सावधान रहे। पर साधु हो तो फिर तो उसके लिए तो आज्ञा है, आदेश है, साधु की रहनी है। साधु होए संचय करे, हारे हरिसा थोक। साधु के लिए तो कहा है 100 पापन को मूल है, 1 रुपया रोक। अपने पास बचा कर रखे 1 रुपया, बोले वो 100 पाप का मूल है साधु के लिए। जो विरक्त है 100 पापन को मूल है, 1 रुपया रोक। फिर साधु होए संचय करे, हारे हरिसा थोक। 5 स्वर्ण मुद्राएं प्रकट हो रही हैं। अब रैदास जी महाराज ने कहा ये एक झंझट और हो गया। अब तो बेचारे थक गए। 2-3 दिन तो गंगा जी में डालकर आए। चौथे दिन अपनी पत्नी से आकर कहते हैं, बोले बड़ा विपरीत समय आ गया है, अब सांचो ही कलयुग आयो। बोले अब तो सच में कलयुग आ गया। बोले संत आकर पारसमणि देते हैं। संत ही अगर माया में उलझाने वाले होंगे पार कौन करेगा? और जिनके चरणों का भजन करने से जीव माया के पाश से मुक्त होता है, बोले देखो उन्हीं के चरणों से माया प्रकट हो रही है, तो बड़ा कलयुग आ गया। बोले अब सब छोड़ो, सब छोड़कर नाम तेरो आसनो, मजन मुरारे हरि के नाम बिना झूठे सगल पसारे। बोले अब तो भाई सीताराम सीताराम करेंगे, क्योंकि इस कलिकाल में शुद्धतम वस्तु अगर कोई है जिसमें कहीं किसी भी प्रकार का कोई दोष, कोई मिलावट नहीं है, वो तो नाम है। नाम तेरो चंदनो, नाम तेरो अंबला, नाम तेरो केसरो ले छिटकारे। तो भाई बस भगवान नाम का जप करेंगे, नाम रटेंगे, नाम गाएंगे, नाम ध्याएंगे। अब ठाकुर जी से रहा नहीं गया। अब आदेश पूर्वक श्री ठाकुर जी ने कहा, बोले हमारी इच्छा है, हमारी आज्ञा है, और इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप डरिए नहीं, आप घबराइए नहीं। ये माया नहीं, ये तो मेरा प्रसाद है। आप तक माया कैसे आ सकती है? अब जब श्री ठाकुर जी की आज्ञा हो गई, और श्री रैदास जी महाराज का भाव क्या है, वो किस भाव से भजन करते हैं? प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। मान ले बात नहीं ठौर ले बनाई, चाई संतन बसाई हरि मंदिर चिनायो है। ठाकुर जी की आज्ञा हो गई, नया स्थान लिया, सुंदर हरि मंदिर का निर्माण किया। अब तो खूब उल्लास से, उत्साह से, उमंग से साधु सेवा वहाँ होने लगी। उत्तम उत्तम भोग नित्य श्री ठाकुर जी को लगता है। 10 दिशाओं से संतों की मंडलियां आती हैं। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। दिन रात भगवान नाम का कीर्तन, भगवान की कथा, संतों का दर्शन, ऐसा दर्शन होने लगा। और धीरे धीरे साधु सेवा के प्रताप से, संत सेवा के प्रताप से श्री रैदास जी की जो ख्याति, जो कीर्ति, वो चतुर्दिक प्रसारित होने लगी। अब जो कुछ विपरीत बुद्धि के लोग होते हैं, सदा ही थे, आज भी हैं,
आगे भी रहेंगे। अब वो ये देखें तो उनको बड़ा कष्ट हो, उनको बड़ी पीड़ा हो। हमारे सामने ये हीन कुलोत्पन्न रैदास ये पूज रहा है, उनको किसी प्रकार से ये बात सही नहीं हुई। पहुंच गए राजा के पास, इसलिए आपके राज्य में बड़ी घोर अनीति, बड़ा घोर अन्याय हो रहा है, सर्वथा शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहा है और इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। इसका दुष्परिणाम ये होगा कि पूरे राज्य में अकाल पड़ेगा, दुर्भिक्ष पड़ेगा और जाने क्या क्या बके। अब यद्यपि राजा जो था आस्तिक था, श्रद्धालु था, सज्जन था, पर कुसंग का दुष्परिणाम तो होता है। वो 2 बार 4 बार 10 बार जब ये बात सुनी तो राजा के मन में भी कुछ अभाव हो गया। राजा को भी लगा कि ये शास्त्र विरुद्ध आचरण है। यदि शास्त्र किसी कार्य को करने की आज्ञा नहीं देता तो वो नहीं करना चाहिए। श्री रैदास जी महाराज यदि ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? तो उन ब्राह्मणों ने कहा राजा से कि ये अपने आप को बड़ा भक्त कहते हैं तो उनकी भक्ति की परीक्षा होनी चाहिए। राजा ने कहा यह बात उचित है। यदि ये वस्तुतः अधिकारी होंगे, ये भगवत विग्रह की सेवा करते हैं, शास्त्र इनको आज्ञा नहीं देता, यदि ये वस्तुतः अधिकारी होंगे खूब सेवा करें। अब राजा ने पूछा आप ही बताइए कैसे परीक्षा ली जाए। उन्होंने सुझाया, बोले जिनकी सेवा करते हैं, मेरे जिन भगवत विग्रह की ये सेवा करते हैं उसी को लेकर दरबार में आए, आपके सिंहासन के पास सुंदर सिंहासन पर उनको विराजमान किया जाए, हम वेद पाठ करेंगे। वो अपने जिस भाव से भक्ति करते हैं वो अपने उस भाव से प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु स्वयं चलकर जिसके पास आ जाएं वही अधिकारी है। राजा कोई बात जच गई। यद्यपि ऐसा नहीं होना चाहिए था, राजा के मन में संत की परीक्षा का भाव नहीं आना चाहिए था, पर ये क्यों हुआ? श्रद्धालु होते हुए भी, आस्तिक होते हुए भी, वेद शास्त्र में श्रद्धा रखने वाला होते हुए भी ये सब क्यों हुआ? कुसंग का परिणाम है। गलत सुना, जो नहीं सुनना चाहिए था वो सुना। संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार, जो नहीं सुनना चाहिए था वो सुना। आंख से भी कुसंग होता है, कान से भी कुसंग होता है, वाणी से भी कुसंग होता है। कुसंग हुआ, उसका एक दुष्परिणाम था। राजा ने व्यवस्था करा दी, सुंदर सिंहासन पे श्री ठाकुर जी को विराजमान कर दिया गया। अब राजा ने कहा कि पहले आप ही वेद पाठ करिए। अब बेचारे सुबह के बैठे, सांझ हो गई, सूख गए उनके कंठ। वेदों की श्रुतियों का सस्वर गान किया। काशी नगरी है और कंठ सूख गए बेचारों के। अब ठाकुर जी वहीं के वहीं। राजा ने श्री रैदास जी महाराज को संकेत किया। अब उन दुर्मतियों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि अगर हमारे वेद पाठ से श्री ठाकुर जी टस से मस नहीं हुए तो ये क्या कर लेगा। क्यों? क्योंकि भक्ति की महिमा से सर्वथा अपरिचित हैं, भक्त के प्रभाव से सर्वथा अपरिचित हैं। अगर भक्त और भक्ति की महिमा जानते तो ऐसा करते ही क्यों? तो ऐसा करते ही क्यों? जितना भी कुछ है उसका अंतिम फल, उसका सुफल तो जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। वो है तो फिर जो आपने किया वो सफल हुआ, सार्थक हुआ। नहीं तो सब शून्य है। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सो न रट्टे। अरे भक्त की आंख में उभरा प्रेम का एक अश्रु वो इस सारे अस्तित्व को पवित्र करने वाला है। ये तो भगवान की श्रीमुखवाणी है। वाग्गद गदा द्रवते यस्य चित्तम हसत्य भीक्ष्णम रुदति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्।
कभी भगवान से जाकर पूछना, ये जो पतित पावन आप हुए हैं, आप कैसे हुए हैं? ये जो पतितों को पावन करने की सामर्थ्य है, ये कहां से आई? तो भगवान कहेंगे, अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रिरेणु भी निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। अनुव्रजाम्यहम नित्यम, ऐसे संतों के पीछे पीछे चलता हूं, उनकी चरण रज मेरे मस्तक पर पड़ती है, वहीं से पतित पावन हुआ हूं मैं। महाराज भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हो गई गंगा जी। कहा कि ठीक है, मैं अपनी विमल धारा के साथ उतरूंगी धरा पर, मेरे वेग को कौन धारण करेगा? तो महादेव ने कृपा की। काम मनुष्यों का हो, असुरों का हो या देवताओं का हो, कहीं से ना बन रहा हो तो महादेव हैं, वो बनाते हैं। कल हम यही बात कर रहे थे ना, उनका ही द्वार है भाई, जो सदा खुला है, सर्वदा खुला है और सबके लिए खुला है। ऐसा नहीं कह सकते ऐसा है, ऐसा कोई है इस योग्यता से युक्त है तो जा सकता है भीतर, नहीं तो नहीं, कोई भी जाए। तो देवताओं का काम अटके कि असुरों का, मनुष्यों का कि ऋषियों का, सब वहीं पहुंचते हैं। महादेव ने कहा, भाई अरे भगवान का चरणामृत है, बड़ी कृपा है, हम अपने मस्तक पर धारण करेंगे। तो गंगा जी ने कहा, एक दुविधा और है। ये सब जीव आकर अपनी अनंत अनंत पाप राशि मुझ में धोएंगे, मेरा क्या होगा? मेरी मुक्ति कैसे होगी? तब कहा, माता आप चिंता न करें, अपने हृदय मंदिर में भगवान को विराजमान करने वाला एक भक्त आएगा, वो आप में गोता लगाएगा, आप पाप मुक्त हो जाएंगे। इन्हीं की कृपा से भगवान पतित पावन कहते हैं। कहां पर थे हम? हाँ, भक्ति का मर्म नहीं जाना। यदि जानते तो ये सब नहीं करते। और रैदास जी महाराज का अवतरण, श्री रैदास जी महाराज का प्राकट्य ही हुआ है विशुद्ध भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा के लिए, भक्ति की महिमा प्रकट प्रकाशित करने के लिए, इस बात को प्रत्यक्ष करके दिखाने के लिए कि जहां लगी साधन वेद वखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। इस बात को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सब कर फल हरि भगति सुहाई। सबका अंतिम फल ये है, वाग गदगदा। भगवान नाम का जब उच्चारण हो तो वाणी प्रेम से गदगद होती हो, चित्त द्रवीभूत होता हो, कभी रोए कभी हंसे, भगवान लीला का चिंतन करके, स्वयं पर भगवान की कृपा का विचार करके रोम रोम पुलकित हो जाए, हृदय आनंद में भर जाए। आहा प्रभु, कैसी आपकी कृपा है मुझ पर। इस घोर कलिकाल में आपने मुझ जैसे अधम पामर जीव पर अपनी कृपा दृष्टि की है। मैं आपका नाम उच्चारण कर रहा हूं, आपने अपने निज जनों के चरणों की सेवा का प्रसाद मुझे दिया है। कैसी कृपा आपकी मुझ पर है। तो राजा ने श्री रैदास जी महाराज को संकेत किया, भक्त के पास तो केवल एक साधन है, अपने भगवान को पुकारना, बस। सुख हो, संपत्ति हो, दुख हो, विपत्ति हो, उसको तो अपने प्रभु को याद करना है, तार टूट नहीं जाए। वो ऐसा सावधान सुमिरन करे, बस तार टूट नहीं जाए। भक्त के पास और साधन क्या है? वो तो पहले ही कह चुका है, सभय अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोय। सभय अंग गुणहीन हो, यहां सभय अंग से तात्पर्य तन से भी, मन से भी, बुद्धि से भी। मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, ताको जतन न कोय। जो हो प्रभु आपकी कृपा से हो, मोह से भया न होएगा, साहेब करता मोर। वो तो रो देगा, गालेगा, अपने प्रभु को पुकारेगा, और क्या करेगा।
अच्छा, और किसी साधन से तो कोई वहां तक पहुंचा हो, ऐसा देखने में कम ही आया है। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि नहीं ही आया, क्योंकि हम कोई सर्वज्ञ तो है नहीं, पर कम ही आया है। पर किसी ने पुकारा हो और भगवान ने उत्तर ना दिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख हरियो करुणा में, ताको दुख हरियो करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई, हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। वो तो बस अपने प्रभु को पुकारेगा। और पुकार का उत्तर भगवान अवश्य देते हैं। कोई पुकारे तो प्रभु उत्तर अवश्य देते हैं, प्रभु संभाल अवश्य करते हैं। बस अभागा जीव अन्य आश्रय छोड़कर प्रभु को पुकारता नहीं। बस जब तक अन्य आश्रय है उतनी ही देर है, जब तक दोनों हाथ उठाकर कृष्ण कृष्ण महाबाहो, जब तक द्रौपदी ने पुकारा नहीं, हे द्वारिका वासिन जब तक कहकर द्रौपदी ने पुकारा नहीं, तभी तक की तो देर थी। सब कष्ट तभी तक ही तो था, जैसे ही दोनों हाथ उठाए भगवान को पुकारा, दौड़ आए भगवान, दौड़ कर आए। गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में तो संत कहते हैं कि इतने आर्त स्वर में गजेंद्र ने पुकारा कि आधे ही रास्ते भगवान ने गरुड़ जी को भी छोड़ दिया। बोले अरे धीरे चल रहे हो तुम, आज हमको पहुंचने की शीघ्रता है, तुम धीरे चल रहे हो। गरुड़ जी को आधे रास्ते ही छोड़ दिया और दौड़ कर आए। बस अभागा जीव अन्य आश्रय छोड़ता नहीं, वो अन्याश्रय का त्याग नहीं होता हमसे। अपने अपने धन का, अपने पद का, इस परिवार का, समाज का और जाने किस किस का आश्रय कहीं भीतर बना रहता है। उससे काम होगा, उससे काम होगा। हुआ तो आज तक किसी का नहीं, बिगड़ा बहुत है। उससे काम बना तो किसी का नहीं, बिगड़ा बहुत है। बहुत पहले कभी मैं कहता था, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा कन्हैया। काम तो उसी से होता है, कार्य सिद्धि तो भगवान की कृपा से ही होगी। राम बढ़ाए कोई बढ़े, बल से बढ़े न कोई। राम बनाए कोई बने, बल से बने न कोई। जीव का प्रत्येक प्रयास वो तो अंत में खेद और दुख ही देने वाला है। बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं। इसमें देर ना लगाइए, न विलंब कर, महाप्रभु कहते हैं। हरिपद भज न विलंब कर। इसीलिए संत कह रहे हैं सब तज, सब आश्रय छोड़कर, अरे बस भगवान को पुकारी, इतना ही पर्याप्त है, कुछ नहीं करना है। और रैदास जी महाराज और क्या करते? अब भाई वेद पाठ का तो उनको अधिकार नहीं है, बेचारे भाव से अपने प्रभु की सेवा करते हैं। वो भी उन पंडितों को सह्य नहीं हुआ। उनके पास और है क्या अपने प्रभु के नाम के अतिरिक्त, अपने प्रभु के उस सुंदर विमल स्वभाव की प्रतीति के अतिरिक्त और क्या है? उसी का गान उन्होंने किया। पतित पावन नाम प्रगट कीजिए आज, पतित पावन नाम प्रगट कीजिए आज। और भले कोई स्वीकार करता ना करता, लेकिन जैसे ही रैदास जी ने वो जो प्रथम पुकार अपने आराध्य के चरणों में निवेदित की, उस राजसभा में जितने लोग थे सभी के भीतर कुछ हलचल हुई।
कुछ घटा है यहां? सुबह से ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं, वो बेचारे आप ही थक गए, आप ही श्रमित हो गए। कभी महाप्रभु कह रहे वृथा श्रुति कथाश्रमो, वो बेचारे आप ही थक गए। और यहां जैसी रैदास जी ने अपने प्रभु को पुकारा, जितने लोग सभा में थे कुछ हलचल हुई भीतर, जैसे जैसे किसी दिव्यता ने उनका स्पर्श किया। वो जो पाषाण हृदय लोग भी बैठे थे ना, उनको भी कुछ भाव का अनुभव हुआ। जैसे रैदास जी महाराज ने कहा, पतित पावन नाम प्रकट कीजिए। आज नेत्र मुंद गए रैदास जी महाराज के, अश्रुधार प्रवाहित हो रही है। अपने आराध्य प्रभु जो सन्मुख राजा के सिंहासन के पास विराजमान हैं, उन्हीं की ओर देखते हुए, ओछी हमरी जात है, ओछी हमरी जात है, ओछा कर्म हमार, नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास विचार। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरो, 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 गरीब निवाज गुसैया मेरो। माथे छतर धरे, ऐसीला तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। जाकी छूत जगत को लागे, जाकी छूत जगत को लागे। श्री रैदास जी महाराज ने कहा, प्रभु ये मैं हीन अपनी कुटिया में आपको पधरा कर आपकी सेवा करता हूं, ये सब लोग अनुचित नहीं कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं उचित ही है, पर ये जो करता हूं अपनी ओर देखकर नहीं प्रभु, आपके स्वभाव की ओर देख करता, आपके स्वभाव की ओर देखता हूं। जहां की छूत जगत को लागे, तहां पे तू ही डरे। जहां की छूत जगत को लागे, जहां की छूत जगत को लागे, ता
तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। नाम देओ कबीर त्रिलोचन, नाम देओ कबीर त्रिलोचन, सदना सैन तरे, सदना सैन करे, सदना सैन तरे, सदना सैन करे। कैरदास सुनो भई संतो, कैरदास सुनो भई संतो, कैरदास सुनो भई संतो, कैरदास सुनो भई संतो, हरि जू पै सब सरे, हरि रूपे सब सरे, हरि जू पै सब सरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज आज गोसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गोसैया मेरो, माथे छतर धरे, तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल 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 तुद बिन कौन करे। और वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, प्रभु की महिमा का, प्रभु की कृपा करुणा का, प्रभु के विमल यश का गान करते करते ऐसी स्थिति श्री रैदास जी की हो गई। और जब कंठ स्वर अवरुद्ध हुआ, जब गा भी नहीं पाए, अच्छा ऐसा दर्शन प्रभु को बड़ा प्रिय है। जैसे श्री ठाकुर जी का दर्शन भक्तों का प्राण है ना, ऐसे नेत्रों से अश्रुधारा बहती हो, वाणी गदगद होती हो, कभी भक्त हंसता हो, कभी रोता हो, अपने भक्त का ऐसा दर्शन श्री ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए भक्त प्रभु का श्रृंगार कराता है, सुंदर वस्त्र आभूषण उनको धराता है। ठाकुर जी भी कुछ ऐसी लीला करते हैं जिससे भक्त का ऐसा श्रृंगार हो जाए, कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं प्रभु, भक्त का ऐसा श्रृंगार हो जाए, उसका रोम रोम पुलकित हो, वाणी गदगद हो, ऐसे प्रेम भाव में भरा वो नाचता हो, गाता हो। भक्ति महारानी ऐसा श्रृंगार भक्त का करती है। ऐसे भक्त का दर्शन करके प्रभु का आनंद होता है। कंठ स्वर अवरुद्ध हो गया, जैसे बालक सुबकता है ना,
ऐसे हो गई रैदास जी महाराज की वाणी उस सभा के मध्य में। ओछी हमरी जात है, ओछा कर्म हमार, पर नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास विचार। इसी क्षण की प्रतीक्षा श्री ठाकुर जी कर रहे थे। वो सुबह से शाम तक वहां बैठे क्यों थे? इसी क्षण की प्रतीक्षा प्रभु कर रहे थे। और जैसे ही ये दृश्य उपस्थित हुआ, छम छम करते श्री रैदास जी के प्राणधन जीवन सर्वस्व आए और रैदास जी के हृदय से आ लगे। सारी सभा जय जयकार कर रही है। राजा उठ गया अपने सिंहासन से, श्री रैदास जी के चरणों में आकर प्रणत हुआ, साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन किया। इसीलिए श्री प्रियादास जी महाराज यहां कहते हैं कि जिते प्रतिकूल मैं तो माने अनुकूल, याते संतन प्रभाव मान कोटरी की तारी है। बोले ये जो प्रतिकूल है ना, मैं तो इनको अनुकूल मानता हूं, ये ना हो तो संतों का प्रभाव संसार में प्रकट कैसे होगा? संत तो अपने स्वभाव से अपने को छिपाए रखते हैं, वो तो अपनी भक्ति, अपने भजन, अपने भाव को प्रकट होने नहीं देते, उजागर होने ही नहीं देते। यदि ऐसी प्रतिकूल, ऐसी विषम परिस्थिति न हो तो संतों का प्रभाव कैसे प्रकट हो? इसलिए आज आरंभ में ही आपको मैंने निवेदन किया, श्री जगतगुरु भगवान का अपने उस ब्रह्मचारी शिष्य को श्राप देना, श्री रैदास जी महाराज का इस कुल में जन्म लेना, इसमें और कुछ नहीं है। बस भगवान की इच्छा है कि विशुद्ध भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा हो, भक्ति की सर्वोपरिता इस संसार में प्रकट हो, उजागर हो। श्री रैदास जी महाराज ने यही तो कहा, प्रभु आपके स्वभाव का विचार करके आपकी सेवा करता हूं, अपनी ओर देखूं तो फिर तो ये सब सही ही कह रहे हैं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं अधिकारी नहीं हूं, पर नाम देओ कबीर तिलोचन सदना सैन तरे, कह रैदास सुनो भई संतो, हरि जू पे सब सरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। अच्छा, प्रभु संग नहीं है, सब आ गए तो भी अभाव रहा, तो भी अभाव रहा, रहेगा। प्रभु संग है तो फिर सकल पदार्थ द्वार ठाड़े, श्री गिरिधर पक्ष किए, फिर कोई साथ है नहीं है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रभु साथ है, प्रभु संग है, प्रभु प्रसन्न है, प्रभु अनुकूल है, कौन साथ है कौन नहीं है कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर एक घटना घटी, श्री रैदास जी की महिमा का श्रवण करके झाली रानी आई, रैदास जी की शिष्या हुई, अपने यहां पधारने की प्रार्थना की। श्री रैदास जी अनेक अनेक साधुओं के संग वहां पर पधारे। अब वहां भी फिर ऐसा ही दृश्य उपस्थित हुआ। कुछ उस समय ऐसा था, सामाजिक परिस्थितियां इस प्रकार थी, जाति व्यवस्था कुछ इस प्रकार की उस समय थी, कुछ कुरीतियां समाज में बहुत थी। इसीलिए तो भक्ति काल में ऐसे ऐसे भक्त, ऐसे ऐसे महापुरुष अवतरित हुए विशुद्ध भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा के लिए। श्री प्रहलाद जी कबीर जी होकर आए, उद्धव जी सूरदास जी होकर आए, किस लिए? भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा के लिए। अब वहां भी कुछ इसी प्रकार का दृश्य उपस्थित हो गया। अब रानी ने तो बड़ा भारी स्वागत किया, बड़े समारोह के साथ गुरुदेव भगवान का सत्कार किया, उनकी पधरावनी की, भंडार न्यौछावर कर दिया रानी ने तो। अब जो वहां भी कुछ इसी प्रकार के दुराग्रही लोग थे, उनके मन में भी इसी प्रकार का दुराग्रह उपस्थित हुआ, हम तो इनके साथ बैठकर पाएंगे नहीं, हमारे लिए अलग व्यवस्था करिए। अब रानी ने कहा कि किसी प्रकार का कोई वितंडावाद खड़ा ना हो, तो रानी ने श्री रैदास जी महाराज और सब संतों की व्यवस्था अलग कर दी, और वो जो जाति कुल आदि का अभिमान रखने वाले कुछ लोग थे, उनकी व्यवस्था अलग कर दी। अब प्रभु की लीला, वो सब लोग जब पाने के लिए बैठे तो क्या देखते हैं
हर दो व्यक्ति के बीच में एक रैदास जी महाराज विराजमान है। उन्हीं से बचकर आए थे कि भाई इनके साथ में बैठकर तो नहीं पा सकते, धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे इनके साथ बैठकर यदि पाया तो। और जहां पाने बैठे वो जिधर देखते हैं वहां श्री रैदास जी महाराज का ही दर्शन होता है। श्री रैदास जी महाराज ने कृपा की। श्री नावाजी महाराज भी कह रहे हैं, श्री प्रियादास जी महाराज भी कह रहे हैं, अपने देह का चर्म हटाकर और स्वर्ण के समान उज्जवल यज्ञोपवीत का दर्शन कराया। सब लोग चरणों में पड़े, ऊंचे सिंहासन पर श्री रैदास जी महाराज को विराजमान किया। और श्री नावाजी महाराज तो कह रहे हैं ऐसी वाणी है श्री रैदास जी महाराज की, परमहंस अपने हृदय में धारण करते हैं। ऐसे ही एक बार अपने कठौते में चमड़ा धो रहे थे, दिख रहा था चमड़ा धो रहे हैं। भक्त का तन रहता है संसार में भगवान की इच्छा से, भगवान की आज्ञा से। उसका मन तो मधुकर है, वो तो चरण कमल को एक क्षण के लिए भी छोड़ता नहीं। मानसी सेवा श्री रैदास जी महाराज कर रहे थे, श्री ठाकुर जी को स्नान करा रहे थे। अब इस घटना के बाद राजा की विशेष श्रद्धा हो गई थी श्री रैदास जी के चरणों में, वो यदा कदा दर्शन करने आता था। अब दिखने में ऐसा दिख रहा है कि वो कठौते में चमड़ा धो रहे हैं। अब राजा आया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। रैदास जी महाराज तो अपने भाव में थे, मानसी भावना में थे। श्री ठाकुर जी के दिव्य श्रीअंग का मार्जन कर रहे थे, स्नान करा रहे थे। राजा ने प्रणाम किया। रैदास जी महाराज ने कहा, राजन चरणामृत। अब तबही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। यद्यपि श्री रैदास जी महाराज की महिमा प्रत्यक्ष देख ली थी सभा में, पर उसके बाद भी वो बुद्धि की जो जड़ता थी वो पूर्ण रूपेण निवृत्त नहीं हुई। क्या होता है ना, जीव औषधि भी लेता है, कुपथ्य भी करता है। वो तो राजा है, कुछ राजमद है, कुछ कुसंग है, कुछ रजोगुण की अधिकता है। उन सब कारणों से श्री रैदास जी महाराज की महिमा जान लेने पर भी, आंख से देख लेने पर भी फिर भूल हो गई। और यही दशा हम सब की भी है। अपने जीवन में कितनी बार प्रभु की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, कितनी बार प्रभु अपनी कृपा का अनुभव कराते हैं कि नहीं तुमको नहीं आवश्यकता मेरे होते हुए किसी और की। फिर भी हम देखते हैं ना संसार की ओर, कहां प्रभु का पूर्ण विश्वास कर पाते हैं। कितनी बार आज तक प्रभु ने संभाला, नहीं संभाला होता तो यहां तक कैसे आना होता, फिर भूल जाते हैं। ऐसी मूढ़ता या मन की। तो वो जो राजा ने जो वस्त्र पहना था, स्वांग किया पीने का, चरणामृत जैसे यूं पिया जाता है ना, तो पिया तो नहीं, बाह में ही उसको ढुरका लिया। अब बड़ा अमूल्य वस्त्र राजा ने पहना था, उस पर दाग पड़ गया। वो धोने के लिए दिया, दाग छूट नहीं रहा। अब जो वो धो रहा था व्यक्ति, उसने दांत से रगड़कर उस दाग को छुड़ाने का प्रयास किया। वो जैसे उसके दांत का स्पर्श हुआ तो प्रेम के अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए। वो तो उन्मत्त होकर नृत्य करने लगा। उसकी तो दशा असाधारण हो गई। अब जब राजा को इस बात का पता चला तो उसको लगा हमसे बड़ी भारी भूल हो गई। जब उस व्यक्ति को देखा ना राजा ने कि किस दिव्य दशा को यह प्राप्त हो गया है, प्रेम में उन्मत्त, उसकी अंग कांति ही कुछ और हो गई। तब राजा ने कहा बड़ी भारी भूल हो गई हमसे, फिर दौड़ कर गया। अब उस समय भी संयोग से श्री रैदास जी महाराज वही कार्य कर रहे थे। कठौते में जल था और चमड़ा धो रहे थे। अब की बार राजा ने दंडवत प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक कंपित स्वर से कहा, प्रभु चरणामृत दे दीजिए। श्री रैदास जी महाराज ने कहा, अरे जब पिलाया तब पिया नहीं। अब चरणामृत मांग रहे हो, आज तो ये जल ही है, चरणामृत तो तभी था। रैदास जी महाराज ने कहा, जब पिलाया तब पिया नहीं, जिस पिया पिया को जान लिया। अरे जब पिला रहे थे तब पिया नहीं, और जब जिस पिया, जिसने पिया, जाकर देखो उसकी दशा क्या है। जिस पिया पिया को जान लिया।
देखो, एक बात यहां मैं निवेदन करूं, गुरु के निकट रहने का यही तो वास्तविक प्रसाद है। कभी उसके मन में मौज आएगी, और जहां तक हमारी पहुंच नहीं है, जहां तक हमारी गति नहीं है, जहां तक हम अपनी योग्यता पात्रता से कभी नहीं जा सकते, पहुंच सकते, वो किसी दिन किसी विशेष आनंद में होगा, उसके मन में कभी उत्सव हो रहा होगा और वो वस्तु उठाकर आपको दे देगा। ये जो कहा जाता है ना, संतों के गुरुजनों के निकट बने रहना, रसिकन संग फिरूं दिन राती, ये दिन रात रसिकों के संग में बने रहने की जो बात कही जाती है, किस लिए? कोई ऐसा क्षण आता है, कोई ऐसी घड़ी आती है, वो कृपा कर देता है। इसी कारण इसको अहेतु की कृपा कहा जाता है, अकारण कृपा कहा जाता है। कोई समय स्थान निश्चित नहीं है, कोई व्यवस्था निश्चित नहीं है, आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा व्यापार तो वहां हो नहीं रहा है। तभी कबीर जी कह रहे, अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, कोई बात बन जाएगी। राजा ने कहा चरणामृत, रैदास जी महाराज हंसे, बोले नहीं, आज तो जल ही है, चरणामृत तो तभी था, और जब पिलाया तब पिया नहीं, जिस पिया पिया को जान लिया। कोई एक क्षण आएगा ऐसा, संत कृपा कर देगा, गुरु कृपा कर देगा, वो आपको वो वस्तु दे देगा जो आप हम अपने अधिकार से कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। और बस एक क्षण की तो बात है, अरबों वर्षों से कहीं अंधकार हो, एक क्षण में ही तो प्रकाश होता है। कोई उस स्थान पर दीपक ले जाए तो हो गया प्रकाश, एक क्षण की ही तो बात है। सेवा में बने रहे, गुरुजनों के चरणों से लगे रहे, तो क्षण कभी ना कभी जीवन में आ जाएगा, कभी ना कभी आ जाएगा। यद्यपि श्री रैदास जी महाराज का चरित्र तो बड़ा विस्तृत चरित्र है, पर आज उनका पावन प्राकट्य दिवस है, तो मन में यह भाव था कि आज उनके पवित्र चरित्र का कुछ हम स्मरण कर लें, मनवाणी को पवित्र कर लें, अपने भाव को निर्मल कर लें। इन्हीं भक्तों के इन चरित्रों का चिंतन, यही हम जैसे विषयी लोगों के लिए इस विषय रोग की औषधि भी है, यही साधकों के लिए पाथेय भी है, और प्रेमी महानुभावों के लिए तो ये रसायन है। तीर्थ व्रत को नहीं आदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। तीर्थ व्रत को नहीं आदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा,
मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर सवन सो तोरो। मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर सवन सो तोरो। मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रदासा। मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे दासा। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। जो तुम तोरो पिया मैं ना तोरूं, तुम संग तोर कमन संग जोरूं। जो तुम तोरो पिया मैं ना तोरूं, तुम संग तोर कवन संग जोरूं। मोहि मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रदासा। मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति आज का ये भाव पुष्प श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, पूज्य बाबा को प्रणाम, आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।